बीकॉम पार्ट फर्स्ट के कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आज हम स्टार्ट करेंगे। पर इससे पहले हमने जॉब देखा, फिर उसके बाद बैच देखा हमने, और कॉन्ट्रैक्ट अब देख रहे हैं। ये तीनों ही एक ही तरह के हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इन तीनों में, वो डिफरेंस भी मैं आज आपको क्लियर करती हूँ। और साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो इसका मेजर पार्ट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जॉब हमने जो देखा था बच्चों, जॉब था स्पेशल काम, छोटा सा काम है जो कि शॉर्ट टर्म होगा और जो है कम पीरियड के लिए होगा और कम कॉस्टिंग होगी उसकी, है ना। आपको छोटे से, जैसे आपको ऑर्डर्स मिले हैं, आपको शादी का कार्ड छापना है या कोई आपको जो है पैम्फलेट्स छापनी है, तो इस तरह का काम, कोई प्रिंटिंग का काम है या छोटा भी कोई भी काम इस तरह से आप ले सकते हैं, जो कि इवेंट की तरह से आपने उसको काम को पूरा किया, उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट की, प्रॉफिट कैलकुलेट किया। और उसके बाद में आपने बैच देखा। बैच में ये था कि किसी स्पेशल प्रकार का, जैसे आपने कहा कि फर्नीचर का काम है या बेकरी का आइटम है कोई, या दवाइयों का काम है, फार्मास्यूटिकल का है, तो उसमें आपने बैच कॉस्टिंग यूज़ की, जहाँ पे सिमिलर आइडेंटिकल यूनिट्स है एक जैसी और उनका काफ़ी लंबा एक लॉट है, तो उस लॉट के लिए आपने कॉस्टिंग के लिए बैच कॉस्टिंग यूज़ की। चलिए अब हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होगा, या जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको जो है रोड्स बनाने हैं या आपको पुल बनाने हैं या फिर आपको जो है इसी प्रकार से कोई नहर बनानी है, इस तरह से जो कि काम बहुत लंबे टाइम के लिए है, तो उस लंबे टाइम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे, उसमें ठेका यूज़ करेंगे आप, तो वो एक लंबे समय की सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन वो भी है तो एक तरह से जॉब ही है ना। आपको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया तो हो सकता है छोटे छोटे टाइम का तो उसे हम जॉब कह देंगे, और लॉन्ग टाइम का वो भी हो सकता है, इस तरह से होगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में किस प्रकार से हमें करना होगा है बच्चों, आपने जो सब पढ़ा था सिंपली, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा जॉब और बैच में भी हम क्या अप्लाई करें, मैं आपको वापस समझाती हूँ साइंटिफिक वे में कि आपने जो हमारी कॉस्टिंग का कौन सा पोर्शन आपने समझा अच्छे से, वैसे ही वापस से कर रहे हैं। हम पहले अपनी जो है कॉस्टिंग को जनरल, लेजर, ट्रेडिंग बैलेंस और ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट पिलाते हैं, ये मेजर था। लेकिन उसके बाद में हमने जो है जब कॉस्टिंग यूज़ की तो कॉस्टिंग में एक शीट बनाना शुरू किया, ठीक है। शीट बनाते बनाते वापस हम किस पे जा रहे हैं, देखिए कंसाइनमेंट वाले अकाउंट पे, जो फाइनेंशियल अकाउंट में आप बनाते थे कंसाइनमेंट अकाउंट्स, उसी तरह से ये बन रहा है। एक शीट बनती है, पीएनएल अकाउंट है छोटा सा, जिसके डीआर और सीआर दो ही कॉलम है, क्योंकि इतनी सारे कॉस्टिंग के लिए इतने सारे रिकॉर्ड्स रखना आसान नहीं है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको सजेस्ट करता है ना कि पहले जनरल बनाइए, फिर लेजर बनाइए, फिर ट्रेडिंग, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बनाइए, तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है कॉन्ट्रैक्ट में इनमें जो है फॉलो नहीं करके, सिंपल एक आपने लाइन खींची, डीआर साइड में आपने खर्चे लिखे और पीएनएल साइड में, सीआर साइड में इनकम्स लिखी, और डिफरेंस आपने उसकी प्रॉफिट निकाल लिया। तो अब ये जॉब में चल रहा था, जॉब में आपने छोटे जॉब की कॉस्टिंग निकाली, ऐसे आपने बैच की निकाल ली। अब कॉन्ट्रैक्ट में देखें कुछ नई प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक ही साल में पूरा नहीं हो रहा है, वो उसको आप 2-3 साल में पूरा कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो वो सब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कह रहे हैं कि भाई मटेरियल यूज़ होगा, तो बल्क ऑफ मटेरियल आपको खरीदना है, परचेस किया आपने और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइट पे भेज दिया मटेरियल, और वहाँ पर जो है अलग अलग उसकी रिक्वेशन स्लिप से वहाँ पे स्टोर करके उनको रख दिया, ये मटेरियल पहुँच गया साहब। वेजेस भी आपको जो है उस पर आपने जो है इनडायरेक्ट वेजेस हो सकता है, कैन नॉट बी चार्ज डायरेक्टली टू एनी कॉन्ट्रैक्टर, ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट वेजेस। अगर आपके जो है डायरेक्ट नहीं चार्ज हो रहा है उस पर, तो उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाएगा, जो कि अपोर्शनमेंट किया जाएगा। हमेशा याद रखिए बच्चों, डायरेक्ट का मतलब क्या है, मटेरियल है वेजेस जो कि डायरेक्ट दे रखा है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे। आपके कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए बीसी 3 कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों पे जो मटेरियल और लेबर एक्चुअल उनके लिए यूज हो रहा है वो हो गया उनका, या एक्चुअल अमाउंट डिफाइंड अमाउंट है, तो वो क्या होगा आपका डायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट कौन सा होगा, जिसको कि हम जो है उस पर चार्ज करने के लिए हमें जो एक आधार की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आपको कहूँ कि इनको अपोर्शनमेंट करिए, एक तो अलोकेशन करिए, बांटिए, है ना, और मैं आपको कहूँ कि इनका अपोर्शनमेंट करिए, तो आप कहेंगे अपोर्शनमेंट, चलिए बेस बताइए किस आधार पे करें। यानी कि आपको एक उचित आधार पर उनको बांटना ही पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें आप बांट के टुकड़े करके नहीं रख सकते। आप बजरी ले आए, सबकी कॉमन ले आए, ट्रक उतरवा दिए और आपने ईंटें एक साथ उतरवा दी, तो मतलब कई जगह प्रैक्टिकली भी होना पड़ता है कि हम उन खर्चों को अलग अलग इतना ज्यादा एक डिमार्केशन लाइन खींच के नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है कि हम उसको अपोर्शनमेंट कर देते हैं। अगर डायरेक्ट हो रहा है तो ठीक है, एबीसी पे एक्चुअल दिया है, तो नहीं दिया तो उनको अपोर्शनमेंट करना ही होगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए डायरेक्ट चार्जेस पे। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट जो है विच आर नॉर्मली ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड स्पेशली विथ ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड चार्ज टू डायरेक्ट कॉस्ट। अगर आपको पता लग जाता है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। बिल्स ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है।
थर्ड पार्टी ऑफन डू पार्ट ऑफ ए लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है कि आपने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट वाला आदमी जो उसके पास में 50 बड़े काम और चल रहे हैं, तो वो आपके काम को क्या करेगा, कहीं से स्पेशलाइज्ड व्यक्ति से वो अपना वो छोटा मोटा उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करवा लेगा, भाई ये काम तुम मुझे करके दे दो, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे करके आपको शो करेगा कि काम पूरा हो रहा है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन होगा, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट आप उसे पेमेंट तभी करेंगे जबकि वो वर्क सर्टिफाइड होगा, क्योंकि क्या है कि बीच बीच में उसको पैसे देने पड़ेंगे आपको। लंबा काम है, 5 साल का काम है, तो क्या वो पैसे नहीं देंगे क्या आप उसे? जब वो लास्ट में पूरा काम होगा तब पैसे देंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसका जितना जितना काम 6 महीने साल में सर्टिफाइड होता जाएगा, भाई इतना काम हो चुका है, आप किसी आर्किटेक्ट की हेल्प लेंगे, वो जाके देख के आएगा और बताएगा आपको भी इतना काम हो चुका है, तो उसके आधार पे आप उसे जो है सर्टिफाइड वर्क में भी आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, है ना। रिजर्व में डाल दें आप, सर्टिफाइड वर्क हुआ 5 लाख का और आप कहते हैं हम तो आपको 4 लाख ही देंगे, है ना, 3.5 लाख ही देंगे, तो ये सब डिसाइड हो जाएगा। पहले एक बीच में बहुत अच्छा सा एग्रीमेंट बन जाता है इनका और कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, और उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें काम होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 2 तरह के हैं मेनली। एक तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक लंबे पीरियड के लिए चल रहा है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो अब उस 5 साल में क्या है कि कॉस्ट में हो सकता है कि चेंज आ जाए, तो ये फिक्स मार्जिन जो है प्रॉफिट का लेकर के ऐड किया जाता है। इन विच द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एजर्टेन बाय एडिंग ए फिक्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मैन्युफैक्चरर इज एश्योर्ड ऑफ ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। वो कहता है भाई मुझे पहले ही पता है कि भाई इतना फ्लक्चुएशन होगा मार्केट में और इतना मेरा परसेंटेज प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसी व्यू पॉइंट से जो है वो सारी पॉसिबिलिटीज को इसमें जो है करके शामिल कर देता है कि इतना लॉस हो सकता है, ये होगा, तो मेरे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज इतना आपको लेना ही लेना है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी बोथ पार्टीज एग्रीड टू ए फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। पहले ही तो होगा भाई मैं तो 10 लाख में काम करूंगा, चाहे रेट बढ़े या कम हो, वहाँ पे रेट बढ़े या कम हो तो उसका प्रॉफिट अलग से ऐड होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, वो फिक्स है, उसका 10 लाख में काम करना है, नहीं 10 लाख में करना है। इन दिस केस द मैन्युफैक्चरर इज नॉट एश्योर्ड ऑफ ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। उसको पता ही नहीं है कि भाई मेरे को कितना परसेंटेज जो है प्रॉफिट लेना चाहिए, एंड इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट प्राइस ऑफ द वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, है ना। तो उनका कुछ भी नहीं क्लियर होने के कारण जो है उनको फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि भाई फ्लक्चुएशन मार्केट से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और हमारी जो कॉस्ट है वो ये की फिक्स कॉस्टिंग इसमें रहेगी। तो ये 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसका आगे डिटेल में हम क्वेश्चन से प्रैक्टिकल से इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो 2 तरह के कॉस्ट प्लस और फिक्स प्राइस वाले कॉन्ट्रैक्ट हमने देखे, और साथ ही हमने जो है इसके अलग अलग जो है इसके फीचर्स देखे, मटेरियल के फीचर्स, वेजेस के, डायरेक्ट वेजेस के, डायरेक्ट चार्जेस के, बिल ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स के, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन क्या होता है। कुछ वर्ड से मैंने आपका परिचय कराया कि कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से जो है लागत का कैलकुलेशन किया जाता है। धन्यवाद।